रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पहली बड़ी ख़बर है नादरीन अमेरिका से, और ये ख़बर आई है रॉयटर्स की जानिब से। ये बैनुल-अक़वामी ख़बर रसा एजेंसी है और रॉयटर्स बड़ा मुस्तनद एक इदारा है। उसने ख़बर जारी की है और ये ख़बर पाकिस्तान के ऊपर पड़ने वाले एक दबाव की है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ अभी जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं और ये मुलाकात होगी अमेरिका में। और इस मुलाकात के नतीजे में अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ा रहा है कि पाकिस्तान गज़ा के अंदर जल्द अज जल्द अपनी फ़ौज भेजे। अच्छा, मैं ये आपको बता देता हूँ पिछले दिनों जो डेवलपमेंट हुई इस हवाले से। कोई भी मुसलमान मुल्क जो स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स है उसके लिए अपनी फ़ौज को पहले नहीं भेजना चाहता। कई ममालिक के नाम भी सामने आ गए। कई ने कहा जी हम तो अपनी फ़ौज भेजना ही नहीं चाहते। अवाम के अंदर बड़ा रद्द-ए-अमल आ रहा है, मुसलमान मुल्कों में बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है कि फ़ौज को नहीं भेजना, गज़ा के ख़िलाफ़, गज़ा के अंदर फ़ौज को नहीं भेजना, फ़लस्तीनियों को निहत्ता करने के लिए अपनी फ़ौज मुसलमान ममालिक इस्तेमाल ना करें। अब ममालिक के अंदर रद्द-ए-अमल आ रहा है और अमेरिका के साथ ये ममालिक और इनके हुक्मरान वादे कर चुके हैं। लिहाजा कोई कहता है जी हम जाएंगे नहीं, कोई कहता है जी कि हम पहले नहीं जाना चाह रहे, हमें पहले ना भेजें, पहले किसी और को भेजें। तो अब पाकिस्तान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप दबाव डाल रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये पता है कि इन्होंने बहुत ज़बरदस्त खुशामद की हुई है। शहबाज शरीफ साहब ने जिस लेवल पे जाके तारीफ़ें की हुई हैं डोनाल्ड ट्रंप की, और आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा भी किया कि इन्होंने मुझे कहा था कि पहले दिन से हम आपके साथ हैं इस सारे मनसूबे के अंदर। अब उस मनसूबे को अमली जामा पहनाना है। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि मुसलमान ममालिक की फ़ौजें जल्द अज जल्द गाज़ा में पहुँचें और अपनी ड्यूटी संभालें। ड्यूटी उनकी क्या होगी? इसराइली सरहदों की हिफाजत करना और फ़लस्तीनी तंजीम जो हमास है उसको मुकम्मल तौर पे गैर मुसल्लह करना, और इस बात को यकीनी बनाना कि फ़लस्तीन के पास जो इलाके हैं गज़ा के, वहाँ से किसी भी किस्म का हमला कभी भी इसराइल के ख़िलाफ़ ना हो। अब ये चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की कुछ इस तरह की वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं जहाँ पे बहुत उनको पजीराई की जा रही है उनकी इसराइल की जानिब से। और ये सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब भी उन्हें मौका मिलेगा तो वो किसी भी मुल्क की जगह इसराइल को प्रायोरिटी देंगे। जब भी कभी अक़वाम मुत्तहिदा में कोई मामला आता है तो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की कोई और भी हुकूमत हो तो वो इसराइल के साथ खड़े होते हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ कभी खड़े नहीं होते। तो ये अब एक दबाव है पाकिस्तान के हालिया अशरों के सबसे ताकतवर फ़ौजी सरबराह को अपनी ताज़ा हासिल करदा वसी इख्तियारात के बाद सबसे बड़े कड़े इम्तिहान का सामना है, रॉयटर्स ये कह रहा है। क्योंकि वाशिंगटन इस्लामाबाद पर दबाव डाल रहा है कि वो गज़ा में इस्तेहकाम के लिए कायम की जाने वाली फ़ोर्स में फ़ौजी दस्ते फ़राहम करे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आइंदा चंद हफ्तों में वाशिंगटन का दौरा करेंगे और सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ये गुज़िश्ता 6 माह के दौरान इनके दरमियान तीसरी मुलाकात होगी जिसमें गालिब इम्कान है कि गज़ा फ़ोर्स के मामला ज़ेर बहस आएगा। ये रॉयटर्स ने खबर दी है। अब देखें, 2 रास्ते हैं आसिम मुनीर साहब के पास, तीसरा रास्ता कोई नहीं है। एक रास्ता ये है कि वो इमरान खान को छोड़ दें और पाकिस्तान में इस्तेहकाम आने दें, क्योंकि इमरान खान को जेल में रखें तो उन्हें फिर सारी दुनिया की वो बातें भी माननी पड़ेंगी जो पाकिस्तानी पसंद नहीं करते। मिसाल के तौर पे जो अमेरिका चाह रहा है कि आसिम मुनीर साहब फ़ौज भेजें गज़ा में और हमास को गैर मुसल्लह करें और इसराइल की हिफाजत के लिए वहाँ दस्ते मौजूद रहें मुसलमान ममालिक के, तो ये अमेरिकन ख्वाहिश है, ये पूरी नहीं करनी पड़ेगी अगर पाकिस्तान के अंदर बहुत दबाव ना हो तो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत शदीद दबाव है। तो अब 2 रास्ते हैं उनके पास, या तो वो इमरान खान की बात माने या वो डोनाल्ड ट्रंप की बात माने। तो मेरे ख्याल में आसिम मुनीर साहब इमरान खान की बात नहीं मानेंगे। इमरान खान साहब इस लेवल पे चले गए हैं कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उनके आइनी किरदार में वापस भेजे बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के सारे मफादात उनके आइनी इख्तियारात से बाहर रहने में है। यानी जब तक वो आइन से बाहर रहेंगे तब तक उनके फ़ायदे हैं, कारोबार करेंगे, चीज़ें चलाएंगे, चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, सियासत में और हुकूमत में मुदाखलत करेंगे, बड़े बड़े फ़ैसले खुद करेंगे, तो इससे वो बहुत ताकतवर रहेंगे। लेकिन अगर वो आइन के अंदर चले जाते हैं तो फिर तो उनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा।
लिहाजा इमरान खान साहब की बजाय मेरे ख्याल में आसिम मुनीर साहब डोनाल्ड ट्रंप की बात मानना पसंद करेंगे और वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ उनका पलड़ा झुकेगा। नाज़रीन, एक और दावा किया गया, ये दावा फवाद चौधरी साहब ने किया, कुछ और लोग भी कर रहे हैं। एक आधी खबर भी आई हुई है कि अडियाला जेल में नहीं, कोट लखपत जेल जो लाहौर वाली है, वहाँ पे जो कैदी मौजूद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, वहाँ पे यास्मीन राशिद साहिबा हैं, वहाँ पे उमर सरफराज चीमा साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, सनम जावेद, फलक जावेद, दीगर और भी बहुत सारे कैदी हैं। अब ये कोशिश ये की जा रही है कि कोई मुज़ाकरात शुरू किए जाए, इस किस्म की खबरें आ रही हैं। मेरे पास कोई पक्की इतला नहीं है, लेकिन इस किस्म की खबरें फैलाई जा रही हैं कि जनाब कोई मुज़ाकरात शुरू किए जाए, कोई रास्ता निकाला जाए, कोई मफाहमत की जाए। अब इसमें फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि बासर ओवरसीज़ पाकिस्तानी मफाहमती कोशिश में शामिल हो गए हैं, हुकूमत से रब्ते कर रहे हैं ताकि बामानी मुज़ाकरात के इम्कानात का जायज़ा लिया जा सके। कोशिश कामयाब हुई तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ये ग्रुप, ये जो शामिल हो गए, कोई 8 लोगों का ग्रुप है, ये पाकिस्तान के अंदर $1 अरब तक की सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। ये बात फवाद चौधरी साहब ने की है। $1 अरब बहुत बड़े पैसे होते हैं और सरमायाकारी के तौर पे अगर इतना बड़ा पैसा आ जाए, हम तो कर्जा ले लें $1 अरब का तो हमारे पाँव ज़मीन पे नहीं लगते, बड़े चौड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर $1 अरब की सरमायाकारी आ जाए तो ये बड़ी बात है। और देखें, जब सरमायाकारी आती है फिर एतमाद आता है, फिर मकामी लोग भी सरमाया निकालेंगे। और अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाए तो बहुत सारी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ सकती है। बहरहाल ये खबरें हैं, लेकिन इनकी तस्दीक नहीं की जा सकती। हाँ, इन खबरों के ख़िलाफ़ कुछ और चीज़ें हैं हमारे पास। मिसाल के तौर पे अडियाला जेल के बाहर जो पुरअमन एहतजाज हुआ, वो इसीलिए हुआ ना कि इमरान खान साहब की बहनें इमरान खान साहब से मिलने के लिए गई थी। वो चाह रही थी कि मुलाकात हो जाए उनके भाई से। उनके पास अदालती अहकामात भी मौजूद थे, लेकिन उनकी मुलाकात करवाई नहीं गई। अब उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई तो वो वहाँ पे बैठ के एहतजाज कर रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन साबिक वज़ीर आज़म के हक़ में बैठ के उनके साथ एहतजाज कर रहे थे। अब ये निहत्ते लोग थे, पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद इनके ऊपर ताकत का इस्तेमाल किया गया। केमिकल मिला हुआ ठंडा पानी इनके ऊपर फेंका गया। एक सर्द रात में इन्हें तकलीफ़ दी गई, ख़वातीन गिरती हैं, फिर उठती हैं, फिर नौजवानों के साथ जो किया गया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वहाँ पे मौजूद थे, उनकी पगड़ी भी वाटर कैनन के इस्तेमाल से वो उड़ के दूर चली गई। तो काफ़ी लोगों ने वहाँ पे तकालीफ बर्दाश्त की। अब इसके ऊपर ना एक तरफ तो हुकूमत और मुख्तलिफ लोग ये दावे कर रहे हैं कि शायद कोई मफाहमती मामला चल रहा है, ख़बरें ऐसी फैलाई जा रही है। दूसरी तरफ जो लोग पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, पहले इनको टॉर्चर किया गया, फिर इन्हीं के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुकदमे के अंदर दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल कर दी गई हैं। इमरान खान साहब की बहन अलीमा खानम, नौरीन खानम, उज़मा खानम, तीनों के ऊपर FIR है दहशतगर्दी की। फिर उनके अलावा जो है आलिया हमजा साहिबा पे FIR है, नईम हैदर पंजूता साहब पे FIR है, दीगर बहुत सारे लोग हैं, सलमान अकरम राजा साहब पे FIR है। लगभग 400 बंदा शामिल किया इस FIR के अंदर। इतने सारे लोगों को एक FIR में डाल दिया। और उन्होंने किया क्या, वो पुरअमन तरीके से बैठे हुए। या एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसके ऊपर एक बड़ी आवाज़ उठाई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसके बारे में जो स्टेटमेंट जारी किया, वो कह रहे हैं नाज़रीन, इमरान खान साहब से मुलाकात उनकी बहन की हुई है। लगभग 1 महीने तक इमरान खान साहब को आइसोलेशन में रखा गया, उनकी किसी से मुलाकात नहीं होने दी गई। और वजह आसिम मुनीर साहब का वो मामला जो अटका हुआ था उनके नोटिफिकेशन का, कि उनके मामला सारे ठीक हो जाएं, यानी 27वीं आईनी तरमीम इस बीच में हो गई। इमरान खान साहब से किसी को नहीं मिलवाया गया। अभी तो इमरान खान साहब को ये नहीं पता कि 27वीं आईनी तरमीम ने पाकिस्तानियों के साथ किया क्या है। ये मुख्तसर मुलाकात हुई है 20 मिनट की, और 20 मिनट की मुलाकात में जितनी चीज़ें हो सकती थी बस वही इमरान खान साहब को बताई गई, और उन्होंने फटाफट पैगामात बाहर भिजवाएँ, कुछ अपनी पार्टी के बारे में, कुछ अवाम के बारे में, और कुछ सूरत हाल के बारे में। जो इमरान खान साहब ने चीज़ें बताई वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और जो उज़मा खान वहाँ पर देख कर आई वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो 4 हफ्ते तक इमरान खान साहब को लगभग किसी को मिलने नहीं दिया गया, यानी उन्हें आइसोलेशन में रखा गया। और ना सिर्फ इमरान खान साहब को, जब उनकी अहलिया बुशरा बीबी, उनकी भी मुलाकातें बंद की गई हैं। उनके जो फैमिली मेम्बर हैं उन्हें भी नहीं मिलने दिया जा रहा, उनकी बच्चियों को अपनी वालदा से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ये सूरत हाल तो इमरान खान साहब फेस कर रहे हैं। अब ये मुलाकात हुई तो इमरान खान साहब ने जो जेल में अपनी बहन उज़मा खान को बताया, उन्होंने बाहर आके जो चीज़ें बताई वो मैं पहले आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि तफसील से जो चीज़ें हैं
वो बाद में जब वो कहीं बैठेंगी तसल्ली से तो वो एक एक करके पॉइंट लिखवाएंगी, तो कोई चीज़ें बाद अगर जहन में नहीं होती वो भी वो बताएंगी। तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट जारी किया जाएगा उनके अपने सोशल मीडिया से, एक्स अकाउंट से। लेकिन अब तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है जो उन्होंने बाहर आकर बताया वो मैं आपको बताया दूं। एक उन्होंने कहा जी कि 4 हफ्ते से इमरान खान साहब बता रहे हैं कि उन्हें किसी को मिलने नहीं दिया गया। एक तो इमरान खान साहब की सेहत वो कह रही है ठीक है, सेहत खराब नहीं है, इमरान खान साहब डटे हुए हैं। ये ऑब्जर्वेशन है कि इमरान खान साहब डट कर खड़े हुए हैं, उनकी सेहत ठीक है, लेकिन वो ज़हनी तौर पे बहुत डिस्टर्ब थे और बहुत गुस्से में थे। ये पहली मरतबा इमरान खान साहब की किसी बहन ने बाहर आकर इस तरह बात की है कि इमरान खान साहब बहुत गुस्से में, और इमरान खान साहब ने कहा कि हमें मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। फिर इमरान खान ने यह बताया कि मेंटल टॉर्चर जो है वो फिजिकल टॉर्चर से भी बुरा है। अब ये मैं आपको बताऊं कि वाकई में ये बात ठीक है। वो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक दौर ऐसा भी था जब मैं ISI की हिरासत में था, तो मैं ये कहता था कि वो मारने ही आ जाओ यार, कोई आ तो जाओ, इन्हीं बंदे की शक्ल ही नहीं देखी हुई, नीचे से रोटी आ रही है, कोई बंदा बात ही नहीं कर रहा आपसे, तो फिर आपको बहुत बुरा लगता है। ये इस टॉर्चर को वही समझ सकता है जो इस टॉर्चर से गुजरा हो। क्योंकि मैं इस टॉर्चर से गुजरा हूँ बड़े लंबे अरसे के लिए, तो मुझे आइडिया है कि जब आपको आइसोलेट कर दिया जाता है, आपके साथ कोई बात नहीं करता, आपसे कोई मुलाकात नहीं करता, या आप अपने लोगों के बारे में नहीं जानते या वो आपके बारे में नहीं जानते, तो बड़ी कोफ्त होती है, बहुत खौफनाक किस्म की इंसान की मेंटल कंडीशन हो जाती है। तो इमरान खान साहब जैसे मजबूत आसाब के आदमी को मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है और ये फिजिकल टॉर्चर से बुरा है, ये इमरान खान साहब ने कहा। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने जो बात आसिम मुनीर साहब के बारे में कही और इस सारे टॉर्चर के बारे में कही, एक तो जब उन्हें बताया गया कि नौरीन जो इमरान खान साहब की बहन है उनको जब मारा गया, ये जब इमरान खान साहब को पता चला तो वो बहुत डिस्टर्ब हो गए। लेकिन कोई भी भाई होगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी बहन को, वो उसे मिलने के लिए आई और बाहर वो सड़क पे मौजूद थी और उसको वहाँ पे पकड़ के घसीटा गया, उसके ऊपर वहाँ पे टॉर्चर किया गया, जब वो ऐसी सूरत हाल पता चलेगी किसी भी भाई को तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इमरान खान साहब डिस्टर्ब हो गए। अब उज़मा खान साहिबा ने ये कहा कि मैं ज़रा अच्छे अल्फाज में बताती हूँ, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, आप सारे भी जानते हैं कि इमरान खान साहब ने किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए होंगे जेल के अंदर बैठकर। लेकिन उन्होंने कहा जी मैं ज़रा अच्छे अल्फाज में बता देती हूँ वो बात जो इमरान खान साहब ने कही है। उन्होंने कहा जी ये जो भी हो रहा है ये आसिम मुनीर करवा रहा है, ये ज़हनी मरीज़ है और इस घटिया लेवल तक आसिम मुनीर ही उतर सकता है, ये इमरान खान साहब ने कहा। फिर उन्होंने कहा देखें ना आप नौरीन खानम की आप उम्र देखें कि वो एक उम्र रसीदा खातून है और बड़ी जेंटल सी खातून है, वो तो किसी को कुछ कहती भी नहीं है और ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं है, कोई ऐसी बात भी नहीं करती। तो फिर क्यों उनके ऊपर इस किस्म का टॉर्चर किया गया? इमरान खान साहब को इस बात पे बहुत गुस्सा था। ना सिर्फ ये बल्कि इमरान खान साहब ने इस मौके पर यास्मीन राशिद साहिबा का जिक्र किया कि देखें खातून होने के बावजूद उनके साथ ये रिजीम क्या कर रहा है। बुशरा बीबी को भी अपने बच्चों से नहीं मिलने दिया जा रहा और ये सारा कुछ आसिम मुनीर की हदायत पर हो रहा है। ये सारा कुछ बताते हुए इमरान खान साहब बहुत गुस्से में थे। उन्होंने बताया मेरे साथ भी जो कुछ हो रहा है या मुझे जो एक मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है ये आसिम मुनीर की हदायत पे किया जा रहा है और इसके पीछे वही है। फिर अपनी पार्टी के लिए इमरान खान साहब ने कुछ हदायत दी हैं। एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि जो इलेक्शन बार्स के हो रहे हैं इसमें हामिद खान और सलमान अकरम राजा ये दोनों मिलकर फैसला करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब का मतलब ये है कि फिर वो जो इंतज़ार हुसैन पंजूथा या बाकी सारी पार्टी की जो लॉयर्स का पूरा एक सेटअप है वो और हामिद खान साहब ये मिलकर फैसला करेंगे और ये उम्मीदवार मुंतखब करेंगे। जिस उम्मीदवार को हामिद खान साहब और सलमान अकरम राजा साहब फाइनल कर लेंगे, PTI उन्हीं उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी और जो यही कहेंगे वो हतमी फैसला होगा और इनके ही चुने हुए उम्मीदवारों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट मिलेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हीं के लिए वोट मांगेगी। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई, इन दोनों की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे दिल में इनके लिए बहुत इज्जत है। और इमरान खान साहब ने हैरत का इजहार किया, परेशानी का भी, कि अभी तक इन्हें क्यों नहीं अपोजिशन लीडर बनाया गया। फिर इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के लिए हदायत जारी की कि आप इस बात को यकीनी बनाएं, एहतजाज करें, जोर लगाएं कि कुछ भी हो इनका नोटिफिकेशन जारी करवाएं। मुझे हैरत है कि अभी तक नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं हुआ अचकज़ई को कौमी असम्बली का, जबकि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब को सेनेट का अपोजिशन लीडर बनाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा जी तहरीक की जिम्मेदारी अचकज़ई साहब की है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे ही कोई एक्टिविटी करती है तो पूरा निज़ाम हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाता है। लिहाजा इस मामले में अचकज़ई साहब जो हैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है,
वो तहरीक के हवाले से मामला आगे बढ़ाएंगे। एक और इमरान खान साहब ने जो बड़ा फैसला किया वो ये किया कि शाहिद खट्टक को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है इमरान खान साहब ने, और शाहिद खट्टक को पार्लिमानी लीडर मुकर्रर किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अपोजिशन का कौमी असम्बली में। तो शाहिद खट्टक एक बड़ा जिम्मेदार आदमी है और शाहिद खट्टक ने बड़ी ज़बरदस्त अपोजिशन की है हर जगह पे, इमरान खान साहब के साथ बड़ी वफादारी निभाई भी है। मैंने जिन लोगों को देखा कि जिन्होंने बड़ा जोर लगाया आईनी तरमीम को रोकने के लिए, बल्कि MNAs को ले जाके अपने घरों में रखा, उनका बड़ा ख्याल रखा, उनकी फैमिलीज़ का ख्याल रखा और हत्तुल इम्कान कोशिश की आखिरी वक्त तक कि 26वीं आईनी तरमीम को रोका जा सके। 27वीं के लिए तो इन्होंने फिर अपने वोट पूरे कर लिए ना। तो उसमें जिस आदमी ने उस दौर में सबसे ज़्यादा जोर लगाया उन चंद लोगों में एक नाम शाहिद खट्टक का भी है। तो शाहिद खट्टक ने ये वो शख्सियत है जो हर दफ़ा अडयाला जेल के बाहर भी पहुंचता रहा, इमरान खान साहब की बहनों के साथ भी खड़ा रहा, इसके बाद टॉर्चर भी हुआ है MNA होने के बावजूद, धक्कम पेल हुई बार बार, लेकिन ये इमरान खान की बहनों के साथ डट कर खड़ा रहा। तो ये शाहिद खट्टक जो है उनको बना दिया गया इमरान खान साहब की जानिब से पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये नौजवानों के ऊपर इमरान खान साहब का बढ़ता हुआ एतमाद है और वो नौजवानों को फ्रंट फुट के ऊपर लेकर आ रहे हैं। सुहेल अफरीदी को लाए, सुहेल अफरीदी की पूरी टीम आई, नौजवान बहुत बड़े पैमाने पर आगे आए। अब शाहिद खट्टक को लाकर एक और मैसेज जो है वो इमरान खान साहब ने कन्वे किया। तो सुहेल अफरीदी के बारे में भी इमरान खान साहब ने पैगाम दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब ने कहा जी मैं सुहेल अफरीदी को अप्रिशिएट करता हूं, मैं उससे खुश हूं। बस उनके लिए इमरान खान साहब ने पैगाम ये भेजा कि फ्रंट फुट पर रहें, मैं सुहेल अफरीदी को सपोर्ट करता हूं, इसको सपोर्ट करूंगा, फ्रंट फुट के ऊपर रहें, क्योंकि मुल्क में आइन और कानून मौजूद नहीं है तो ज़रा अग्रेसिव होकर अपनी हिकमत अमली को आगे चलाया जाए। तो सुहेल अफरीदी ने जो किया इमरान खान साहब उससे खुश हैं। और साथ में इमरान खान साहब बार बार ये कहते रहे कि कैद तन्हाई बहुत बुरी है, बहुत बुरी चीज़ है। अच्छा, इमरान खान साहब गुस्से में थे, ये उनकी बहन ने बार बार बात दोहराई, वो डिस्टर्ब भी थे, ये भी बात बार बार दोहराई। उसके बाद जो बाहर लोग मौजूद थे ना वो भी गुस्से में आ गए, इन्होंने जाके स्वाबी इंटरचेंज के ऊपर आग लगा के रास्ता बंद कर दिया और बाहर बहुत नारेबाजी भी हुई। यानी अडयाला जेल में अगर आप ये देखें कि उज़मा खानम की मुलाकात ऐसे ही होगी तो ये ऐसे ही नहीं हुई। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs MPs सेनेटर्स बड़ी तादाद में ये पहुंचे अडयाला जेल के बाहर। पंजाब से और खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तादाद में कारकुन अडयाला जेल के बाहर रुकावटें अबूर करते हुए पहुंचे और वहां बहुत बड़ी तादाद में लोग थे, बड़ी नारेबाजी हुई। तो ऐसी जगह के ऊपर कंट्रोल करते हुए खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, लिहाजा हुकूमत को भी इस बात का एहसास हो गया कि नहीं अब मुलाकात हमें करवानी पड़ेगी। ये घी सीधी उंगली से नहीं निकला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उंगली टेढ़ी करनी पड़ी है। इसे कहते हैं इत्तफाक में बरकत, इसे कहते हैं मुज़ामत। जब आप मुज़ामत करते हैं, जब आप मुकाबला करते हैं तो कोई ना कोई रास्ता आपके लिए निकलता है और ऐसा ही रास्ता इमरान खान साहब के लिए निकला। इमरान खान साहब की कोई खैर खबर नहीं थी, मुख्तलिफ ममालिक के मीडिया ने तो बड़ी नेगेटिव रिपोर्टिंग भी कर दी थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इमरान खान साहब की बाकायदा मुलाकात हो गई अपनी बहन से और उनकी सेहत के हवाले से पॉजिटिव इतलात हैं, लेकिन उन्हें मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, ये उन्होंने कहा। एक और चीज़ पे इमरान खान साहब बड़े परेशान हुए, ये जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी वाला वाक़या हुआ NDU का, जहाँ पे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो शुरका थे उनसे आके खिताब किया था, उस खिताब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद थे, उन्हें बाइकआउट करना चाहिए था। क्योंकि देखिए इमरान खान साहब को कोई भी नहीं मार रहा, इमरान खान साहब को शहबाज शरीफ की औकात ही नहीं है, नवाज शरीफ कुछ भी नहीं है, जरदारी उसकी भी औकात नहीं है, ये सियासतदान इमरान खान को नहीं मार सकते। और जो जजेज हैं वो भी ये जानते हैं कि अगर इंसाफ किया तो इमरान खान साहब को तो 2024 में ही आज़ाद हो जाना चाहिए था, मैक्सिमम अगस्त तक, सितंबर तक इमरान खान साहब को बाहर आ जाना चाहिए था। तो जजेस भी नहीं कर रहे, ये आसिम मुनीर साहब कर रहे हैं। और मैं कई दफ़ा आपको कह चुका हूं कि एक तरफ आसिम मुनीर है, एक तरफ इमरान खान है। तो आसिम मुनीर को सुनने के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान गए थे, इस पर इमरान खान साहब काफ़ी नाराज़ हुए। उन्होंने कहा जी कि मेरी पार्टी में वो लोग जो विकेट के दोनों जानिब खेलेंगे, यही हमारी पार्टी के मीर जाफर और मीर सादिक हैं, इन्हीं के लिए मेरी पार्टी में कोई जगह नहीं है। बड़ा कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त स्टांस लिया उन लोगों के बारे में जो लोग NDU में जाके मिले आसिम मुनीर साहब से। फिर इमरान खान साहब ने अफगान पॉलिसी के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि धमकी भी दी जाती है, ड्रोन भी वहाँ पे हो रहे हैं और पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ अक्लमंदी के साथ चलना चाहिए था। इन ताल्लुकात को जानबूझकर ख़राब किया गया है। कबायली इलाकों में जो ड्रोन हमले हो रहे हैं पाकिस्तान में, उनके ऊपर इमरान खान साहब ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। और ये जो बढ़ती हुई दहशतगर्दी है, इस पर इमरान खान साहब ने अफसोस का इजहार किया और वो ये कह रहे हैं
ये सारे खेल के पीछे भी इमरान खान साहब का कहना है कि आसिम मुनीर है, क्योंकि वो आलमी सतह पे खुद को एक फाइटर साबित करना चाहते हैं कि जनाब कोई दुनिया की मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। लिहाजा इसलिए वो पाकिस्तान के कबायली इलाकों के और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के हालात लगातार खराब कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने पब्लिक के लिए भी एक मैसेज दिया, लेकिन उससे पहले किसानों की सूरत हाल पर इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया, उस पर वो काफ़ी परेशान है। डिटेल स्टेटमेंट बाद में आ जाएगा, मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन अवाम के बारे में इमरान खान साहब ने कहा कि जब तक आप गुलामी के माइंड सेट में रहेंगे, जब तक आप ज़हनी तौर पर गुलामी